नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ एंड नेक्स्ट फंक्शन इज दी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। सो y इज इक्वल्स टू, ऐसा कर्ली ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में x, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। डेफिनेशन कहता है कि एफ ऑफ एक्स निकालना है अगर आपको, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर लीजिए। ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। एग्जांपल्स की बात करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, कहीं पर भी लिखा होता फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 1.2, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 1.5, फ्रैक्शनल पॉइंट फंक्शन ऑफ 10.2, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ माइनस के 1.2। कैसे करेंगे, 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2, पहले समझ लेते हैं फिर डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे। 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5, 10.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10.2, या फिर माइनस के 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस के 1. इनकी वैल्यूज क्या आएगी देख लेते हैं। सो 1.2 माइनस, बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पीछे जाते हैं, प्रीवियस नंबर देखते हैं, प्रीवियस इंटीजर देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1.2 इज 1, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, 0.2। कह सकते हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो था डेसिमल के बाद वाला, वो पार्ट निकल के बाहर आ गया, इसका आंसर 0.2 आ गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5 1 होता है, यानी कितना आ गया, 0.5, इसमें भी आपका ये वैल्यू बाहर आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0.2, लेकिन नेगेटिव में ध्यान रखना है आपको, बिकॉज इस बार क्या मिलेगा, इस बार मिलेगा माइनस के 1.2 माइनस ये वाला माइनस था। और ये बताइए माइनस के 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2, बिकॉज हमें पीछे देखना होता है। हम नंबर लाइन पे लेफ्ट तरफ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, राइट साइड देखते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। तो यहाँ आएगा -2, तो माइनस माइनस हो गया +2, यानी कितना आ गया 0.8, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 0.8 आएगी। नेगेटिव में खास याद रखना है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, आपको बोला होता माइनस के 3.7, तो अगर लिखा होता 3.7 पॉजिटिव का, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होता, लेकिन इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा, यानी 1 में से आपको ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना पार्ट आया, 0.3, राइट। क्योंकि क्या मिलेगा, माइनस के 3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस के 3.7, दिस गिव यू माइनस के 3.7 प्लस आ जाएगा 4, दिस गिव यू पॉइंट ऑफ 3। तो ये याद रखना, ये इसका वैल्यू इस टाइप से निकालेंगे। तो ध्यान से देखो वैल्यू आ क्या रही है, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट आ रही है। तो इसके डोमेन की बात करते हैं, क्या डालना अलाउड है, डालना तो कुछ भी अलाउड है, डोमेन तो आ रहे हैं। और रेंज क्या है, आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट मिल रहा है। इतना बताना कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2 क्या हुआ, कैन राइट 0, क्यों, क्योंकि बाय द डेफिनेशन 2 माइनस 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, यानी कि 2 माइनस 2 यानी 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 0 आ सकती है, तो 0 से लेके तो 1, लेकिन 1 नहीं पहुंचेगी, 0.9999 भी आ सकती है, लेकिन 1 नहीं आएगी, ये इसका रेंज होगा। सो रेंज इज 0 से लेके 1, डोमेन इसका हो जाएगा R, राइट। अब इससे ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 1 कभी नहीं हो सकती। तो अगर ये आपका XY प्लेन था और अगर इसे ग्राफ की बात करते हैं, तो 1 पे वैल्यू क्या बनेगी, 0, यानी 1 पे 1 तो नहीं आ सकता, यानी वो छोड़ दो, राइट। 0.1 पे 0.1 पॉइंट, मतलब देखा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 0.1, फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 0.9 0.9, यानी ऐसे बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आके 0 0 हो जाएगी, राइट। उसके बाद 1.2 1.1 के लिए 1.1, 1.2 के लिए 1.2, 1.3 के लिए 1.3, ऐसे बढ़ते जाएगी। और जैसे हम 2 पहुंचेंगे, 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के अगर लिखा होता 0.9 और लिखा होता फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0.1 आएगी, मतलब 0.1 पे वैल्यू 0.9 आएगी। 0.1 लिखा होता नेगेटिव के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 आती है। यहाँ से देखिए 0.1 पे वैल्यू 0.9, ग्राफ शुरू होगा ऊपर से,
यहाँ से शुरू होगा और ग्राफ कहाँ तक जाएगा, नीचे तक जाएगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से ग्राफ ऐसे बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट फंक्शन, एंड इट इज स्क्वायर फंक्शन। सो यहाँ हमको दिया हुआ है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। स्क्वायर फंक्शन है, यानी ग्राफ तो पता ही है पैराबोला बनने वाला है। डोमेन क्या बनेगा, डोमेन बन जाएगा इसका ऑल रियल नंबर, कुछ भी डाल दो, लेकिन जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, रेंज बनेगी ऑल रियल नंबर में से नेगेटिव नंबर हटा दो, बिकॉज स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है। यहाँ लिखने का तरीका हो सकता है जीरो से लेके तो इनफाइनाइट। ग्राफ विल बी अ पैराबोला, पैराबोला बनेगा जो हम इस टाइप से बना सकते हैं। ये ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन, राइट। फिर अगर बात करें, देन यू हैव नेक्स्ट वन एज रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं, और फिर हम बात करेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन की। सो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर 1/x है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। तो बताइए डोमेन क्या होनी चाहिए, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं डालना है। ऑल रियल नंबर वी कैन पुट एक्सेप्ट जीरो, और इसकी रेंज क्या आ सकती है, सब कुछ आ सकती है, लेकिन जीरो इसकी वैल्यू कभी नहीं बन सकती। तो रेंज भी क्या हो जाएगी, r माइनस जीरो, बिकॉज दिस कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। इसका ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं एक बार। जितनी x की वैल्यू छोटी होगी उसका रेसिप्रोकल उतना बड़ा होगा, यानी ग्राफ विल गो लाइक दिस, ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। ये ग्राफ होता है आपका अगर आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर ऐसा बनेगा। ये ग्राफ बनेगा आपका रेसिप्रोकल फंक्शन, राइट। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो याद रखना है बस कि x की वैल्यू अगर 1/0.1 है तो वैल्यू 10 मिल रही है, और अगर 1/-0.1 है तो वैल्यू -10 मिल रही है। जितनी छोटी वैल्यू उतनी वैल्यू बड़ी मिलेगी, यानी y एक्सिस पे उसका उतना बड़ा वैल्यू होगा। यानी छोटे नंबर्स पे 0 से 1 के बीच में ग्राफ बहुत ऊपर से स्टार्ट होगा, राइट। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट इज द स्क्वायर रूट फंक्शन। याद रखना स्क्वायर रूट जो है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो y इज इक्वल्स टू, अगर f ऑफ x है और अगर वो रूट x है, तो याद रखिएगा ये रूट x जो है इसके आगे अपने तरफ से पॉजिटिव जरूर एज्यूम कर लेना, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन अदरवाइज फुलफिल नहीं हो पाएगी, राइट। तो f ऑफ x इक्वल्स टू रूट x पॉजिटिव वाला लिया जाता है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, याद रखिएगा। तो डोमेन क्या बनेगा, डोमेन बनेगा इसका, रूट के अंदर है तो नेगेटिव डालना वैसे अलाउड नहीं है, तो डोमेन बनेगा 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 डालना अलाउड है, यस। और रेंज क्या बनेगी, रेंज मतलब क्या आउटपुट आ सकता है, तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलना है आपको, तो पॉजिटिव ही मिलना है, 0 मिल सकता है, इसका मतलब रेंज भी क्या हो जाएगी, 0 से लेके तो इनफाइनाइट, राइट। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अंडर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये ग्राफ बनेगा रूट एक्स, रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। दिस इज द ग्राफ ऑफ प्लस रूट एक्स, जो भी ग्राफ दिया होगा ये किसका है, ये प्लस ऑफ रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट वन एंड इट इज नोन एज क्यूब फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूब फंक्शन की अगर बात करें तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन है। डोमेन क्या बनेगा, क्या वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी डालिए, ऑल रियल नंबर, और आउटपुट भी क्या मिलेगा, आउटपुट भी मिल जाएगा इसका ऑल रियल नंबर, है ना। कुछ भी आ सकता है, बिकॉज पॉजिटिव भी मिल सकती है, क्यूब की वैल्यू तो पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव मिल सकती है, लेकिन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, ये ग्राफ बनेगा यू, और नेगेटिव में ग्राफ बन जाएगा ऐसा कुछ, राइट। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक्स क्यूब का, ठीक है। एंड लास्ट की अगर बात करें दैट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर बात करें, सो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x की अगर बात करें, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रोवाइडेड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड a इज मोर देन 0। पॉजिटिव है और a 1 नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोमेन क्या वैल्यू डाल सकते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है, डोमेन इज आर
क्या आउटपुट आ सकता है? आउटपुट भी इसका अगर देखा जाए, ए अगर पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर पे कोई भी अगर आप पावर लगाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। और क्या इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है? इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, राइट। तो क्या मिलेगा? हमेशा जीरो से लेके तो इनफाइनाइट ये वैल्यू बनेगी इसकी। इसको जीरो बनाने के लिए ए को जीरो बनना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अगर ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ कैसा होगा इसका समझ लेते हैं। ग्राफ इसका ऐसा कुछ होगा, और जब x की वैल्यू जीरो होगी तब ये वन पे कट करेगा, यानी ये फिक्स है कि y इक्वल टू वन, तो ये ग्राफ यहाँ से पास होगा ही होगा। ये बनेगा कब? जब आपका a वन से बड़ा है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। अगर a डेसिमल में होना शुरू हो जाए, मतलब डेसिमल नंबर पे आपको पता है जितनी बड़ी पावर होती है उतना नंबर छोटा होता जाता है, तो जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा ग्राफ की वैल्यू छोटी होती जाएगी, यानी ये ग्राफ उस टाइम ऐसा बनेगा। फिर ये किसका ग्राफ है? जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि जितनी बड़ी पावर लगाओगे आप उतना नंबर छोटा होते जाएगा, है ना। बिकॉज खुद देखो, 0.1 की पावर 2, 0.1 की पावर 3, 0.1 की पावर 4, ये वैल्यू 0.01 है, ये वैल्यू 0.001 आ जाएगी, ये वैल्यू 0.000 आ जाएगी, छोटा होते जा रहा है नंबर बहुत, राइट। हायर द पावर लोअर द नंबर, यानी ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से। तो ये दोनों ही एक ही पावर एक्स के ग्राफ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है इनका। यहाँ पे y इक्वल टू 1 पे कट करने वाले हैं, 0,1 पे। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और अगर a पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो ये ग्राफ बनेगा, और अगर a 0 से 1 के बीच में है तो फिर ये वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा वाला? ब्लू वाला। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमें यूज करने होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस। logarithmic function. So what exactly is logarithmic function वो समझते हैं। log function कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है y is equals to f of x is equals to log x, और तो यहाँ पे एक बेस दिया होता है a। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अगर y is equals to log of x दिया हुआ है with the base a, तो पहली चीज याद रखना, log की जो भी वैल्यू आती है ना वो एक पावर है, यानी y जो है एक पावर है। y एक पावर है जो a के ऊपर लगेगी तो x जनरेट कर देगी, राइट। इसको बोलते हैं अपन लॉग। ये डेफिनेशन ऑफ लॉग है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो इंडाइसेस, लॉग्स एंड सर्ट्स में लॉग का एक चैप्टर डाला हुआ है, वहां इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल लॉग को डेफिनेशन इतना ही काम का है। तो फंक्शन की अगर बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद द बेस ए, इसको बेस बोलते हैं। याद रखना कि लॉग डिफाइन तब होता है जब ए और एक्स दोनों ही जीरो से बड़े होते हैं, नेगेटिव में डिफाइन ही नहीं होता है। सो फर्स्ट थिंग, लॉग इज डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ये कंडीशन याद रखिएगा। जो बेस है ए और जो नंबर है आपका एक्स जिसका आप लॉग निकाल रहे हो, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो डोमेन क्या बनेगा? डोमेन ये है कि हमें पॉजिटिव ही डालना है और जीरो से बड़ा ही डालना है, तो जीरो भी नहीं चलेगा, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट, लेकिन ओपन ब्रैकेट है, दैट्स व्हाई जीरो इंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन इसका वैल्यू क्या आ सकता है? वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, बिकॉज एक पावर है, पावर तो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। गलत लिख दिया मैंने, बिकॉज इनफाइनाइट कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होता है, हमेशा ओपन होता है, एक लिमिट होती है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ पे दो कंडीशन बनेगी कि अगर a 1 से बड़ा है तो क्या बनेगा, और अगर a 0 से 1 के बीच में है तो क्या बनेगा। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये ग्राफ ऐसे निकल के जाएगा, राइट। और ये वैल्यू कौन सी होगी? log 1 जो होता है वो 0 होता है, दैट्स व्हाई ये वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 1। ये कब होगा? जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है। लेकिन अगर इसी में बात करें कि मान लेते हैं हमें a की वैल्यू जो है, बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो लॉग का ग्राफ उल्टा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ये बनेगा अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। ये आपका ग्राफ है किसका? log of x का with the base a, right? So this is all about logarithmic function.